हेलो फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.2 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कंटिन्यू करेंगे। और अभी तक हमने पिछले वीडियो में क्या एक्सरसाइज के 5.2 के 5 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। अब हम 5 क्वेश्चंस के आगे यानी क्वेश्चन नंबर 6 से हम यहाँ पर इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 चलिए सॉल्व करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 6? Check whether minus 150 is a term of the AP 11, 8, 5, 2। यानी इस AP का -150 क्या टर्म है कि नहीं है। चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द AP, यानी इस AP का -150 टर्म है कि नहीं है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं हम इसको। तो हमें जो AP दे रखी है क्वेश्चन में वो क्या दे रखी है? 11 कामा 8, 5, 2 इस तरह से AP दे रखी है। और हमें पूछा है कि -150 इस AP का टर्म है कि नहीं है। हमने कहा कि चलो मान लेते हैं -150 इस AP का टर्म है। और इतनी मतलब कुछ टाइम के बाद जो होगा, चलो मान लेते हैं कि -150 इस AP का टर्म है, मान लेते हैं लेट। अच्छा, ये -150 माना हुआ है, अभी है नहीं, सिर्फ हमने माना है इसको। ठीक है, तो मान लिया। तो -150 अगर हम माने हैं कि AP इस AP का टर्म है, तो an क्या मान ले? an आखिरी टर्म हम मान लेते हैं -150। ठीक। अच्छा, इस AP का पहला टर्म क्या है? इस AP का पहला टर्म a की वैल्यू होगी और वो होगा 11। इस AP का d क्या है? कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस यानी दूसरे टर्म से पहले टर्म को माइनस करेंगे, तो दूसरा टर्म 8 है, पहला टर्म 11 है, माइनस करने पर -3 आ गया। ठीक, कितना आ गया? -3 आ गया। ये हमारा क्या हुआ? कॉमन डिफरेंस। ठीक, कॉमन डिफरेंस। तो आखिरी टर्म कितना है? मैंने कहा कि मान लेते हैं, ये माना हुआ है -150 इस AP का टर्म है। तो आखिरी टर्म 150, a की वैल्यू कितनी आ गई? 11, क्योंकि पहले ही आ नहीं गई, पहले ही थी a की वैल्यू। ठीक है, और d कितना था? कॉमन डिफरेंस, दूसरे टर्म से पहले टर्म को माइनस करेंगे तो ये -3 आएगा। अब देखो हम कैसे पता करते हैं कि -150 इस AP का टर्म है कि नहीं है। तो हमने क्या लिखा? an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला याद है? ये फॉर्मूला तो आता ही है, कितनी बार हम अप्लाई कर चुके हैं। अच्छा, an मान लेते हैं 150, a की वैल्यू हमें पता है 11 प्लस n-1 और d की वैल्यू हमें पता है -3। अच्छा, n की वैल्यू नहीं पता, हम ये पता करना चाह रहे हैं कि ये जो अगर माना है हमने कि -150 इस AP का टर्म है, तो अगर इस AP का टर्म -150 है तो कितने नंबर पर होगा, यानी कौन से टर्म पर होगा। n की वैल्यू आएगी, और n की वैल्यू हमेशा इंटीजर होती है, पॉजिटिव इंटीजर। तो n अगर पॉजिटिव इंटीजर निकल के आया, तब तो हम कहेंगे कि -150 इज द AP इज द टर्म ऑफ दिस AP, अदरवाइज नॉट। अदरवाइज ये टर्म नहीं होगा अगर n की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर ना आई तो n की वैल्यू सॉल्व करते हैं, और n की वैल्यू इस इक्वेशन में आराम से सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही ईजी है। ठीक है, 150 ठीक है, इज इक्वल टू 11, -3 अंदर ले जाएंगे तो -3n और +3 हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 3n प्लस का 11 + 3 कितना हो गया? 14। 14 इधर आएगा तो -14 यानी 150, और इधर आएगा -14। ठीक है, 11 3 14, इधर आएगा -14 और -3n है। ठीक है, ये 150 और 14 कितना हो गया? 50 10 60 4 64 -164। ठीक है, और ये आ गया -3n। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा माइनस माइनस, और n की वैल्यू कितनी आ गई? n की वैल्यू हो गई 164 डिवाइडेड बाई 3। क्या n की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर आ रही है? ये 3 लिखा हुआ। ठीक है, तो n की वैल्यू क्या पॉजिटिव इंटीजर आ रही है? बिल्कुल नहीं। तो n डज नॉट बिलोंग्स टू, मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये बिलोंग्स टू का साइन है, तो n बिलोंग नहीं कर रहा है पॉजिटिव इंटीजर। इंटीजर को i से लिखते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव इंटीजर से बिलोंग नहीं कर रहा है, यानी n की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होगी। n क्या है इसमें? इस फॉर्मूले में n है नंबर ऑफ टर्म,
यानी नंबर ऑफ टर्म्स एपी में, ठीक है। तो हमने एन कितने नंबर पर है हम ये पता करना चाह रहे थे, जबकि एन की वैल्यू एक इंटीजर नहीं आई। अगर एन की वैल्यू इंटीजर नहीं आई है तो ये -150 जो आपको दे रखा है ये इस एपी का टर्म नहीं होगा। एन किसी भी, जैसे मान लो कि बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल देके हम आपको समझाते हैं कि 2 इस एपी का एक टर्म है, 2 है कि नहीं है, इस एपी का एक टर्म है 2, बिल्कुल है, ठीक है। 2 कौन सा टर्म है, चौथा टर्म है। तो -150 कौन सा टर्म होगा, कोई ना कोई टर्म होना चाहिए। अब 150 एन की वैल्यू आई है 164 डिवाइडेड बाई 3, और ये कोई इंटीजर तो होगा नहीं, इसलिए -150 इस एपी का टर्म नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एन की वैल्यू इंटीजर नहीं आई है। चलिए हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी वॉज 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। कैसे क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे, देखिए इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है, पहले हम उसको मेंशन करते हैं इन्फॉर्मेशन को। क्या पूछा गया है, सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी वॉज 11th टर्म इज 38 है, यानी जो एपी का 11th टर्म है वो कितना है, 38 है। एपी का 11th टर्म है 38 है, और एपी का जो 16th टर्म है, 16वां टर्म वो कितना है, 73 है। और आपसे पूछा है 31st टर्म ऑफ एन एपी, ठीक है। 31st टर्म यानी ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। A31 पूछा गया है, जबकि A11 और A16 दे रखा है। अच्छा, एक बहुत ही सिंपल फार्मूला जो हम सीखे हैं, और वो ये कि an क्या है, तो an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमने ये सीखा है n। अगर A11 की वैल्यू निकालनी हो तो A11 तो a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी, तो A11 कितना आएगा, A11 आएगा a प्लस 11 माइनस 1 यानी 10 इंटू डी, यानी a प्लस 10d आएगा A11, ठीक है। तो A11 की जगह क्या लिख सकते हो, A11 की जगह a प्लस 10d, यानी a प्लस 10d बराबर है 38 के। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं a प्लस 10d बराबर है 38 के, ठीक है। इस इक्वेशन से भी ऐसे ही निकल आएगा, क्या आएगा, a प्लस 15d बराबर है 73 के। अब कैसे हमने लिख दिया, अरे इस फॉर्मूले को यूज़ करो, आप यहाँ A16 लिखो, तो यहाँ लिखो a प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी, तो यहाँ पर a प्लस 15d इज इक्वल्स टू 73। एक इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन ये है, इन दोनों इक्वेशन है, दो अननोन है, दो नहीं पता है, a नहीं पता, d नहीं पता, a नहीं पता, d नहीं पता, दो इक्वेशन है, सॉल्व करना है, a और d की वैल्यू निकालनी है, a और d की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर यहाँ पे A31 निकालेंगे। देखिए कैसे हम सॉल्व करके वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 जो यहाँ पर दे रखे हैं और इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पर है, सॉल्व करते हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक। इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस करते हैं, ठीक है। दूसरी इक्वेशन से पहली इक्वेशन को माइनस करते हैं, यानी a प्लस 15d इक्वल्स टू 73 में माइनस करेंगे a प्लस 10d इक्वल्स टू 38, ये माइनस करेंगे। अगर आप माइनस करोगे तो देखो कितना आएगा, 5d आएगा, ये माइनस करने पर a कैंसिल हो जाएगा, ए में से कुछ है, ए में से एक कुछ नहीं बचा, 15 में से 10 गए तो 5d, ठीक है। तो ये 5 और ये कितना आएगा, ठीक है 35, तो 5 7 35, यानी डी का वैल्यू कितना आ गया, 7। डी का वैल्यू आ गया 7 आ गया डी का वैल्यू, ठीक। डी का वैल्यू कितना आ गया, 7 आ गया, 7। अगर डी का वैल्यू 7 है तो ए का वैल्यू क्या होगा, तो ए का वैल्यू निकालने का बहुत ही सिंपल तरीका है। आप डी का वैल्यू चाहे आप इक्वेशन नंबर 1 में रख दो, चाहे आप इक्वेशन नंबर 2 में रख दो। डी का वैल्यू जिस इक्वेशन में रखोगे ए का वैल्यू मिल जाएगा। हम इक्वेशन नंबर 1 में डी का वैल्यू रखते हैं, तो d इक्वल टू 7 इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, तो इक्वेशन नंबर है a प्लस 10d इक्वल टू 38 है। तो a प्लस 10 और d की वैल्यू कितनी है, 7 रख सकते हैं, ठीक है, इक्वल्स टू 38 है, ठीक है। तो a और 10 सत्ते 70 उधर जाएगा तो माइनस का 70 हो जाएगा, यानी 38 माइनस का 70, ठीक है। तो a का वैल्यू कितना गया, अब 38 माइनस का 70 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है।
10 में से 8 गए 2, माइनस का 32, तो ए का वैल्यू कितना आ गया, माइनस का 32 आ गया। ए का वैल्यू आ गया माइनस का 32, डी का वैल्यू आ गया 7। आपसे A31 पूछा था, आपसे A31 पूछा था, कैसे निकालेंगे A31? तो A31 होगा कितना, A31 होगा A प्लस 30D, ये तो होगा A31 होगा A प्लस 30D होगा। अच्छा, ए का वैल्यू है माइनस का 32, माइनस का 32 प्लस 30, और डी का वैल्यू है 7, तो यहाँ पर 7 रख देंगे। 7 त्रिक 21, 210 प्लस का और माइनस का 32, ठीक है। तो ये टोटल कितना आया, टोटल ये सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, तब सब्ट्रैक्ट करते हैं 210 में से माइनस का 32, तो कितना आएगा 178। तो जो 31st टर्म आपसे जो क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7th में, कि फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी, तो एपी का जो 31st टर्म होगा वो कितना होगा 178। चलिए अब हम मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म, यानी एक ऐसी एपी है जिसमें टोटल कितने टर्म है, 50 टर्म है, ठीक है। ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12, यानी तीसरा टर्म क्या है 12 है। एंड द लास्ट टर्म इज 106, और आखिरी टर्म क्या है 106, यानी 50 टर्म है अगर एपी में, तो 50वां टर्म कितना है 106। फाइंड द 29th टर्म, 29वां टर्म आपको बताना है। देखिए कितना सरल क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है कि एपी में जिसमें 50 टर्म है, टोटल 50 टर्म है, और थर्ड टर्म कितना है 12 है, ठीक है। पहला टर्म नहीं बताया, थर्ड टर्म बताया 12 है, ठीक है। तो चलिए पहला टर्म, थर्ड टर्म 12 है, 50 टर्म है टोटल, और आखिरी टर्म आपको इधर रखा है 106। आखिरी टर्म मतलब जब एपी में 50 टर्म है, इसका मतलब 50वां टर्म दे रखा होगा 106, फिर 50वां टर्म ही तो 106 रहेगा। टोटल बता दिया है कि एपी में टोटल 50 टर्म है, और आखिरी टर्म क्या रखा है कि द लास्ट टर्म इज 106, तो 50वां टर्म कितना है 106। और यहाँ पर देखो तीसरा टर्म भी दे रखा है आपको, तीसरा टर्म किधर रखा है, तीसरा टर्म दे रखा है 12, तो तीसरा टर्म 12 दे रखा है, 50वां टर्म इतना दे रखा है, ठीक है। और आपसे 29वां टर्म पूछा है, A29 पूछा है, ये तो पूछा है A29 पूछा है, तो 29वां टर्म 29th टर्म पूछा है आपसे। पिछले क्वेश्चन में अभी अभी हमने क्वेश्चन नंबर 7th में यही सारा प्रोसीजर किया है, दो टर्म दे रखे थे इस तरह से, और तीसरा निकालना था। इन दोनों टर्म में से दो इक्वेशन निकलेंगे, दो इक्वेशन को जब सॉल्व करोगे ए और डी की वैल्यू निकलेगी, ए और डी की वैल्यू, और A29 क्या होगा, अगर फॉर्मूला बहुत ठीक से आ चुका है तो A29 होगा हमारा A प्लस 28D। अब आप कहोगे डायरेक्ट कैसे लिख दिया, अरे ए एन का फॉर्मूला इस्तेमाल किया है, ए एन बराबर होता है A+n-1 इंटू डी, उसी फॉर्मूले को तो हम यहाँ यूज़ किए हैं। ए एन की जगह हमने A29 लिख दिया, 29 आया तो A+28D। अब इसमें एक इन दोनों इक्वेशन से इसको क्या लिख सकते हो, E3 को, E3 को लिख सकते हो A+2D, और A+2D बराबर होगा 12 के। A50 को क्या लिख सकते हो A+49D, A+49D बराबर होगा 106 के। अब यहाँ से ए और डी का वैल्यू मिलेगा, दोनों इक्वेशन को जब सॉल्व करोगे, यहाँ पर ए और डी का वैल्यू पुट करोगे, क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन को हम डिटेल में इसलिए नहीं डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि इससे पहले वाला क्वेश्चन बिल्कुल इसी पैटर्न में था, तो हम इस क्वेश्चन नंबर 8 को पूरी तरह से डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ द थर्ड and the ninth term of an AP are 4 and -8 respectively, which term of this AP is 0। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत सिंपल है, लेकिन हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे। तो देखिए थर्ड टर्म दे रखा है और नाइन्थ टर्म दे रखा है। थर्ड टर्म क्या दे रखा है एपी में, थर्ड टर्म दे रखा है 4, एंड नाइन्थ टर्म क्या दे रखा है, नाइन्थ टर्म दे रखा है एपी का -8, और आपसे पूछा है कि विच टर्म ऑफ द एपी इज 0, यानी एपी का कौन सा टर्म 0 होगा। हमने कहा एपी का एनवा टर्म 0 होगा, हम मान लेते हैं एपी का एनवा टर्म 0, ये हमने लेट माना, लेट, ठीक है, ये हमने लेट किया कि एपी का एनवा टर्म 0 होगा। वो एनवा टर्म कौन सा टर्म होगा वो अभी हम पता करते हैं। सबसे पहले तो हम एपी निकाल देते हैं, ठीक है, पहले तो हम एपी निकालते हैं। अच्छा, एपी निकालने की ज़रूरत है यहाँ पर कि नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप अगर एपी ना भी निकालो तो भी बात बन जाएगी। देखिए कैसे,
कि आपसे पूछा है कि कौन सा टर्म जीरो होगा, तो हमने कहा एनवा टर्म जीरो होगा। ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और हमने इसको क्या रख दिया, जीरो के बराबर, ये जीरो के बराबर है, ठीक है। अच्छा, ए और डी की वैल्यू चाहिए, कहाँ से आएगी, एपी में ए और डी की वैल्यू चाहिए, उस एपी की जिसका तीसरा टर्म 4 है और नवा टर्म माइनस का 8 है। उस इस इससे जो एपी बनी है, इस एपी में पहला टर्म चाहिए, हमें डी चाहिए। कैसे पता करेंगे, तो देखिए यहाँ से हम इक्वेशन को लिख सकते हैं, यहाँ से ए प्लस थ्री डी लिखा है, हम इसे ए प्लस टू डी लिख सकते हैं। कैसे लिखा हमने ए प्लस टू डी, ए एन के फॉर्मूले को यूज करके, तो ए प्लस टू डी बराबर होगा 4 के बराबर। ए नाइन को लिख सकते हो ए प्लस एट डी। अब इतना ज़्यादा हमने ए एन के फॉर्मूले को यूज़ कर लिया है कि अब हम डायरेक्ट लिख रहे हैं ए प्लस नाइन, ए प्लस एट डी, और ये बराबर है माइनस के 8 के। इन दोनों इक्वेशन को अब हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो एक इक्वेशन हमारे पास है ए प्लस एट डी, ए प्लस एट डी बराबर है माइनस 8 के, और एक है ए प्लस टू डी, ए प्लस टू डी बराबर है 4 के। इक्वेशन नंबर 2 ये है, एक ये मान लेते हैं। दूसरी इक्वेशन से पहली इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अगर सब्ट्रैक्ट करो तो 8 में से दोगे कितना है, 6d, ये बराबर होगा किसके, 8 में से सब्ट्रैक्ट करो तो 8 4 12, तो माइनस का 12, अरे सब्ट्रैक्ट करो तो माइनस का 8 है और माइनस का 4 होगा, तो 8 4 12 ही तो हो जाएगा। तो डी की वैल्यू कितना है कि माइनस का 12/6 यानी 2। डी की वैल्यू आ गई माइनस का 2, डी की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 2। किसी भी इक्वेशन में आप डी का वैल्यू रख दो, ए का वैल्यू आ जाएगा। चलिए इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं डी का वैल्यू, इस इक्वेशन में रखते हैं डी का वैल्यू, इस इक्वेशन में रखते हैं ए प्लस टू डी बराबर किसके हैं, 4 के, ठीक है। इस इक्वेशन में डी का वैल्यू रखते हैं माइनस का 2, तो ए प्लस टू, और यहाँ देखिए माइनस का 2 हमने पुट कर दिया, 4 आ गया, तो ए टू टू जा 4, माइनस का 4 इक्वल्स टू 4, 4 उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो ए का वैल्यू कितना हो गया 8। अब देखो ए का वैल्यू पता है 8 और डी का वैल्यू पता है माइनस का 2। अब आपको इसकी वैल्यू चाहिए, एन की वैल्यू चाहिए, यहाँ पर कौन सा टर्म जीरो होगा, एन की वैल्यू चाहिए, एन ही तो बताएगा कौन सा टर्म हमारा जीरो होगा, ठीक है। तो ए की वैल्यू पता है, ए की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, डी की वैल्यू पता है, डी की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, एन की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो हमने एनवा टर्म को क्या माना था, जीरो, ठीक है। ए एन को जीरो माना था, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू जीरो, तो ए प्लस एन माइनस वन डी यानी ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी जीरो हो जाएगा, एनवा टर्म ही जीरो माना था। ए की वैल्यू है 8, यहाँ पर 8 पुट करेंगे, एन माइनस वन, और डी का वैल्यू क्या है, डी का वैल्यू माइनस का 2 है, ठीक है। ये जीरो के बराबर आ गया। 8 प्लस यहाँ अंदर जाएगा माइनस का 2, तो माइनस का 2n प्लस का 2 आ जाएगा, और ये जीरो के बराबर आएगा, ठीक है। 8 प्लस 2 कितना हो गया, ठीक है, 8, ये प्लस जाएगा अंदर तो ये माइनस का 2n, क्योंकि साइन नहीं चेंज होगा, और ये प्लस का 2 इक्वल्स टू 0, 8 2 10, 10 और 2n उधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा 2n, ठीक है। तो 2 5 जा 10, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, n की वैल्यू आ गई 5। इसका मतलब आपको क्या पता चला, इससे यह पता चला कि ये जो AP है जिसका पहला टर्म 8 है, जिसका कॉमन डिफरेंस -2 है, उस AP का जो पांचवा टर्म होगा वो जीरो होगा। अब हम कैसे मान लें पांचवा टर्म जीरो होगा, देखिए ये बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल है, हम इसको लिख सकते हैं, तो हम आपको अब लिख के भी बताएंगे कि पांचवा टर्म जीरो होगा और क्यों जीरो होगा, ये हम अभी करके भी बताएंगे, ठीक है। छोटी प्रॉब्लम है तो हम इसमें ये चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए करते हैं। देखिए सबसे पहली बात तो हमें पता है कि AP का पहला टर्म क्या है, 8, तो हम AP का पहला टर्म 8 लिखेंगे। अच्छा, पहले टर्म में हम क्या देखते हैं, कॉमन डिफरेंस को ऐड करके दूसरा टर्म निकालते हैं। कॉमन डिफरेंस कितना है, -2, 8 में -2 ऐड करोगे तो 6 आएगा, देखो दूसरा टर्म आ गया। 6 में -2 ऐड करोगे तो कितना आएगा, 6 में -2 अगर ऐड करोगे तो ये 4 आएगा, फिर -2 ऐड करोगे तो 2 आएगा, -2 ऐड करोगे तो 0 आएगा, -2 ऐड करोगे तो -2 आएगा, -2 ऐड करोगे तो -4 आएगा। ये होगी हमारी AP, ये हमारी AP होगी, ठीक है, ये हमारी AP होगी। अब देखो यहाँ पर पांचवा टर्म कौन सा है, हमने कहा n = 5 जो जीरो होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, देख रहे हो आप पांचवा टर्म जीरो आ गया। तो ये एक छोटी सी प्रॉब्लम थी तो हमने करके देखा, ठीक है, पांचवा टर्म जीरो होगा। तो जिस AP का अब आप यहाँ पे देखो कि इस AP का जो क्वेश्चन आपको दे रखा है उसमें आप ऑब्जर्व करो, फिर से पढ़ो एक बार। तीसरा टर्म चौथा दे रखा है, आप देखो इस AP का क्या तीसरा टर्म चौथा है, बिल्कुल तीसरा टर्म देखो इस AP का चौथा है, देखो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा है। इस AP का 9th टर्म -8 दे रखा है। अभी हमने कितने टर्म लिखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 टर्म लिखे हैं।
अभी हमने कॉमन डिफरेंस क्या था, कॉमन डिफरेंस था माइनस का टू था। इसमें माइनस का टू ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 2 माइनस का टू अगर ऐड करोगे तो आप कितना हो जाएगा, इसमें माइनस का टू ऐड करोगे तो 4 2 6 हो जाएगा, ठीक है। कॉमन डिफरेंस इसमें ऐड करेंगे, ठीक है, तो 4 2 6 हो जाएगा, ठीक है। और फिर इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये -8। ऐसे ही माइनस का टू ऐड करते जाओगे तभी तो ये एपी पूरा कंप्लीट होगी। तो आप देखो ना, क्वेश्चन में दे रखा है, आपको क्वेश्चन में दे रखा है तीसरा टर्म 4, तो तीसरा टर्म देखो, पहला दूसरा तीसरा, तीसरा टर्म देखो आपको 4 आ रहा है, तीसरा टर्म एपी में देखो 4 आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आपको देखा नवा टर्म कितना, 8 है, -8 है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नवा टर्म देखो -8 आ रहा है। तो इस एपी का पूछा था कौन सा टर्म जीरो होगा, तो देखो पांचवा टर्म जीरो होगा। अब हमने पूरा बिल्कुल क्वेश्चंस को पूरी तरह से विजुलाइज कर दिया, ठीक है। इसे ऑपरेशन करना कहते हैं क्वेश्चंस का, ठीक है। तो ये पूरा कंप्लीट हो गया। इस तरह से जो है क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तो इस तरह से हमें ऑब्जर्व करने की ज़रूरत नहीं थी, बस क्वेश्चंस को हमें यहीं तक सॉल्व करना था बस, ठीक है। तो चलिए आगे अब हम अगले क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 10 है, द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाई 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करें तो पूरा का पूरा लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन नंबर 10 की लैंग्वेज समझनी है। क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सरल है, बहुत सरल, एक लाइन में क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, लेकिन आपको इस क्वेश्चन का लैंग्वेज समझना है, क्या कह रखा है। आप इस क्वेश्चन को कम से कम 3 बार पढ़िए, तब आप जाके आपको ये चीज़ समझ में आएगी, और बहुत ही अच्छे से। कि तो कह रखा है कि द 17th टर्म ऑफ एन एपी, जो 17th टर्म ऑफ एन एपी है, एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाई 7। मतलब एपी का जो 17th टर्म है, ये 17th टर्म, द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाई 7, 10th टर्म बाई 7। तो 10th टर्म को बाई 7 एक्सीड कर दिए तो 17th टर्म ऑफ एपी मिला, कहने का यही मतलब है, ठीक है। वही 10th टर्म को 7 से एक्सीड एक्सीड मतलब बढ़ा दिए हैं, तो हमें 17th टर्म ऑफ एपी मिला। और यही चीज़ इसमें क्वेश्चन में लिखिए, द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाई 7। तो 10th टर्म हमने 7 से बढ़ाया तो 17th टर्म ऑफ एन एपी मिला, ठीक। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत आसान है। कॉमन डिफरेंस आपसे पूछा है, A17 क्या होगा, अगर an का फॉर्मूला ठीक ठीक हमें आता है तो A17 होगा a + 16d, ठीक है। और ये क्या होगा, A10 क्या होगा, तो A10 होगा a + 9d, ठीक है। और ये +7 हो जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा पूरी तरह से, और 16d है इधर, और इधर 9d प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 16d माइनस का 9d, ये कितना आ जाएगा 7, ठीक है। 16 - 9 7d, 16 में से 9 गए 9 7 16, ठीक है। और इधर 7 आ गया, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 7/7, यानी कैंसिल हो गया, कितनी आ गई d की वैल्यू 1 आ गई। देखिए हमने पहले ही कहा था कि क्वेश्चन में कोई भी दम नहीं है, क्वेश्चन में थोड़ी भी दम नहीं है, सिर्फ केवल सवाल में जो क्वेश्चन है वो सिर्फ लैंग्वेज का खेल है। आपको अगर लैंग्वेज समझ में आ गई, आप क्वेश्चन नंबर 10 को एक लाइन में लगा दोगे, और ये देखिए एक लाइन में लग गया आराम से, बिल्कुल एकदम सिंपल तरीके से। तो ये रहे क्वेश्चन नंबर 10 तक। इस वीडियो में हम सॉल्व किए क्वेश्चन, आगे की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको क्लास 10th का मैथमेटिक्स सीखना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने साथियों के साथ में जो मैथमेटिक्स सीखना चाहते हैं। धन्यवाद।